नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 5G प्लस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी लेक्चरर हिंदी भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसकी संपूर्ण नीति आपको बताएंगे और जिससे गारंटेड सिलेक्शन होगा और वो भी बिना कोचिंग के। तो ये गारंटेड का मतलब ये है साथियों कि अभी कम से कम जो अगला एग्जाम होगा 1 साल टाइम पड़ा और 1 साल टाइम कम से कम आपको लेक्चरर बनने के लिए चाहिए। तो इसकी मैं आपको कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कोचिंग क्यों नहीं करनी है, क्या कारण है, इसकी क्या कमियां रहती है और किस टॉपिक की आपको कोचिंग करनी चाहिए, ये मैं सब बताऊंगा। हाँ, वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आप एक बार इसको देख लेंगे तो मैं आप गारंटी लेता हूं आप निश्चित रूप से लेक्चरर बनेंगे अगर इस रणनीति के हिसाब से तैयारी करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले देखिए कि कोचिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या वास्तव मुझे आवश्यकता है। अगर आपको आवश्यकता लगती है कि इस टॉपिक की कोचिंग मुझे करनी चाहिए तो आपको कोचिंग या ट्यूशन लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें 90% टॉपिक ऐसे हैं जिनमें कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोचिंग में समय की बर्बादी होती है, यानी समय पर कोचिंग पूर्ण नहीं हो पाती और उसके बाद आप बड़े बड़े कोचिंग, नामी गिरामी कोचिंग है उनके आप देखोगे तो लास्ट में मैराथन क्लासेस चलती है उनकी कि भी 2 टॉपिक रह गए, 3 टॉपिक बच गए। आप अच्छे से देख लेना, आज तक जिस भर्ती में 2-2 साल का टाइम मिला है उसमें भी कोचिंग पूरी नहीं हो पाती। कोचिंग का मतलब होता है कि एग्जाम से कम 6 महीने पहले पूर्ण हो और आप उन नोट्स को रिपीट कर पाए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा और आप बिल्कुल रिवीजन नहीं कर पाते हो। इसलिए कोचिंग की लगभग 80 से 90% जो ऐसे टॉपिक है हिंदी में जिनकी आवश्यकता नहीं है। अब क्या करें, सबसे पहले आपको सिलेबस का एक एक टॉपिक पता होना चाहिए। उसके बाद आप अच्छे से सिलेबस को अध्ययन कर जैसे टॉपिक का पता कर लेते हैं, उसके बाद सिलेबस की प्रिंट में आप लिखे कि कौन सा टॉपिक किस बुक के किस पेज पे और कैसे कब कब पढ़ना है। इतना आप होमवर्क करें, 2-3 घंटे का काम है, उसके बाद ही आप पढ़ाई शुरू करें। और सबसे पहले अध्ययन से ज्यादा जरूरी है आप इसको बार बार रिवाइज करें। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं है। आपने कोचिंग के हो सकता है 1 साल में नोट्स बना लिए हो, 2000-3000 पेजेस भर दिए हो, लेकिन जब तक आपने रिवाइज नहीं किया कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात आती है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, यानी जब आपका एग्जाम होने वाला है उससे कम से कम 3 महीने पहले एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें ताकि आपका खुद का मूल्यांकन हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं 4-5 और उनके कारण हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। वो चीजें सुधार होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर कोई अच्छी सी आप चाहे ऑनलाइन ही कर लें, जरूरी नहीं है ऑफलाइन करें। भाटिया जी की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, वो टारगेट देते हैं, पहले बता देते हैं इस टॉपिक का ये होगा। भाटिया आश्रम आप सर्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर उसकी ऐप भी है और आप अच्छे से देख सकते हैं कि वो हर हफ्ते एक तो डेली का टेस्ट होता है, कई बार एक दिन छोड़ के 1 दिन का होता है छोटा टेस्ट, और बड़ा टेस्ट हर हफ्ते होता है, तो सिलेबस भी पूरा उसमें रिवाइज हो जाता है। अब देखिए आपको कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना है। तो जो सिलेबस जैसे आप देख रहे हो, जैसे उच्च माध्यमिक स्तर खंड 1 का ए भाग है वो आपको पढ़ना है। सामान्य हिंदी राघव प्रकाश की व्याकरण आती है, उससे कोई भी प्रश्न अलग नहीं जाता। और थोड़ा आप इजी पढ़ना चाहते हो तो सरल हिंदी व्याकरण आती है मनोज मिश्रा सर की, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब है जो कार्यालय लेखन है, जैसे अर्थशास्त्रीय पत्र है, विज्ञप्ति है, परिपत्र है, इसके लिए एक 12वीं क्लास में अभिव्यक्ति और माध्यम कक्षा 11 व 12 आपके कोई गवर्नमेंट स्कूल में जानकार है तो आप एक बार उनसे ले आए और उसको पढ़ें। उससे ज्यों के त्यों प्रश्न आएंगे, मान के चलिए एक भी प्रश्न अलग नहीं जाता, लेकिन अपने तो गाइड पढ़ते हैं, ऐसी ऑथेंटिक बुक पढ़ते भी नहीं है। अगर ये पुस्तक आपने पढ़ ली तो मेरी गारंटी है इस टॉपिक से अलग आपका एक भी प्रश्न पेपर में नहीं जाएगा। इसके बाद मेरे चैनल पे भी मैं शुरू करवाऊंगा 10वीं 12वीं के लिए लेटर कैसे लिखते हैं, एक एक चीज मैं बताऊंगा, उससे भी अलग नहीं जाएगा। इसके बाद आता है जैसे शब्द शक्ति हो गया, ये छंद हो गए, काव्य गुण, काव्य रस, जो रस के अवयव है सब ये आपको पढ़नी है। अलंकार परिजात नाम की छोटी सी एक पोथी जिसको कह सकते हैं, पुस्तक कह सकते हैं, नरोत्तम दास स्वामी की आती है, बहुत अच्छे से दे रखा है। 2 या 3 बार आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, टाइम भी नहीं, सिर्फ ये सारे टॉपिक आप 2 से 3 घंटे में पढ़ सकते हो। और एक पुस्तक मैं आपको बताऊंगा सारे टॉपिक ये कवर करेगी, हिंदी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र, अशोक तिवारी सर की आती है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आप इसको पढ़ते हो यानी इसमें लगभग सारे टॉपिक कवर करेगी, लेकिन ये टॉपिक बहुत अच्छे से दे रखे हैं। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हो
तो 8 से 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा आएंगे जो सिलेक्शन में बड़ी भूमिका निभाएंगे। अगर आपकी अच्छी तैयारी है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मेरा कहना मान कर ये पुस्तक एक बार आप जरूर पढ़िए। इसमें ऐसे दे रखा है कि पहले आपको टॉपिक दिया होगा, उसके बाद प्रत्येक टॉपिक के 200 से 150 प्रश्न दिए होंगे और एक गद्यांश भी दिया होगा जिसमें से आपको प्रश्न छांट के, उत्तर छांट के लिखने होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये मतलब चाहे आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करो या ये व्याख्याता की तैयारी करो, ये पुस्तक आपको हिंदी के लिए जरूर पढ़नी चाहिए। अगले टॉपिक पे चलते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं बता रहा हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसी में से प्रश्न आते हैं, गाइड में से आते हैं तो वो प्रश्न इसी में से आते हैं। हालांकि ये पुस्तक कठिन जरूर है, लेकिन अभी समय है क्योंकि अभी भर्ती आई नहीं है, भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, उसमें टाइम भी, इसलिए आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। अगर थोड़ा आपको लगे कि ये ज्यादा कठिन है तो आप मनोज मिश्रा सर की इतिहास की पुस्तक है वो पढ़ सकते हो। अगला देखते हैं आधुनिक काल, ये जो आपको पहले बताया उसी पुस्तक में, जैसे ये रामचंद्र शुक्ल और मिश्रा सर की आप पढ़ सकते हो। अब है स्नातकोत्तर स्तर। स्नातकोत्तर स्तर जो मैंने पहले 2 पुस्तक बताई उन्हीं में से पढ़नी है आपको, क्योंकि उनसे अलग प्रश्न नहीं जाएगा। और ये जो रचनाएं हैं, कबीर ग्रंथावली है, रामचरितमानस है, ये आप कोई भी अच्छी सी गाइड में पढ़ सकते हो। इसमें कोचिंग की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। मान के चलिए ये पुस्तक आप पढ़ोगे तो आपको कोचिंग की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। 2 से 3 बार आप एक साल में रिवाइज भी कर लोगे तो श्योर सिलेक्शन है, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। अब है हिंदी भाषा उद्भव और विकास। पहले जब आरबीएससी की किताबें लगती थी उस टाइम एक हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से 11वीं 12वीं क्लास में एक छोटी सी पुस्तक लगती थी। अगर वो आपको मिल जाए तो 2-3 पेज में ये टॉपिक दे रखा है, उससे अलग कभी नहीं जाता, उसी में से आएगा। और कोई भी आप, जैसे ये तो मिलता आपको किसी भी किताब में जाएगा, लेकिन उसको आप अगर एक बार पढ़ लेते हो तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। अब है कोचिंग की कहाँ जरूरत पड़ती है। हालांकि इसमें गाइड्स भी बहुत अच्छी अच्छी आती है, प्रभात की आती है। ये जो वंदना जादौन मैडम है, ये कोचिंग बहुत अच्छे से देती है, मैंने इसकी क्लासें देखी है। आप एक बार इसकी क्लासें YouTube पर फ्री भी है, एक बार वो देखें। अगर आपको लगे कि बहुत अच्छा है तो आप ये क्लास ज्वाइन करें। ज्यादा फीस नहीं, कोई 2-2.5 हजार रुपए फीस होगी। सिर्फ ये इस टॉपिक को आप अभी से ले कोचिंग, भर्ती आने के बाद मत लेना, कोई मतलब नहीं है। अगर आप अभी से इसकी कोचिंग लेते हो और नोट्स बना लेते हो और 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो तो इस टॉपिक से आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर आईसीटी हार्डवेयर है, कंप्यूटर सहायक अधिगम है, ये सारे टॉपिक है। आपको वैसे किसी भी गाइड में भी मिल जाएंगे, लेकिन उत्कर्ष क्लासेज, हालांकि ये क्लासेज 4 साल पुरानी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नितिन सर ने बहुत अच्छे से करवा रखी है। फ्री की क्लासेज है और ज्यादा नहीं, 8-10 दिन में आप 2-2 घंटे करोगे तो भी हो जाएगा। तो ये टॉपिक अगर आप 1 साल तक जो जैसा मैंने आपको बताया है उस टाइप से आप पढ़ाई करते हो तो आपको लेक्चरर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप निश्चित रूप से हिंदी के लेक्चरर बनोगे। अब बात रही फर्स्ट पेपर की, तो उस पे भी अपने अच्छे से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक बात मैं और बता दूं कि भर्ती कब आएगी, कितने सीटें खाली है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसका मैं आपको एंड स्क्रीन पे लिंक भी दे देता हूं, एक बार वो वीडियो भी देखें। क्योंकि 2026 तक, हालांकि अब लगभग 22-23 हजार लेक्चरर की सीट खाली है। अगर डीपीसी वगैरह हो जाती है तो मान के चलिए 8 से 10 हजार की भर्ती, बड़ी भर्ती आएगी। हिंदी की 2 से 2.5 हजार। और हिंदी के लिए मैं ये भी बता दूं कि जितने भी स्कूल है 2010 के बाद क्रमोन्नत हुए, उन स्कूल्स में कहीं भी हिंदी अनिवार्य का लेक्चरर नहीं है, सिर्फ पुराने स्कूलों में ही है। अगर वो सीटें सृजित हो जाती है तो अगले 5-6 साल में हिंदी की 2-2 हजार सीटें हर साल 2 साल बाद आएगी। यानी बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है लेक्चरर की। और आप इस रणनीति से तैयारी करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार वो वीडियो जरूर देखें, आपको पता लग जाएगा। उसका मैं आई बटन में लिंक देता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसे ये जो आपको रणनीति बताई है इसकी पीडीएफ भी वहां डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।